अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि टीसीएफ की बुक्स में चेंजेस हुई है, स्पेशली मैथ्स की बुक में जो कि इंग्लिश टू उर्दू चेंज हुआ है। यूट्यूब पर आपको इसके सॉल्व नोट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको मेरे चैनल पर इन तमाम चैप्टर्स के 6 to 8 नोट्स प्रोवाइड होंगे। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं क्लास 7 के चैप्टर से, जो कि है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर वन में बताया जा रहा है कि अगर एक कार 595 का डिस्टेंस तय करती है 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड मालूम करनी है। मैथ्स में कुछ भी सॉल्व करने से पहले डेटा बनाना लाजमी होता है कि हमारे पास क्या चीज़ प्रोवाइड है और क्या अननोन है। सबसे पहले डिस्टेंस, जो कि हमारे पास है 595 किलोमीटर, और उसके बाद हमारे पास टाइम है जो कि है 8 घंटे, और हमें फाइंड करनी है स्पीड। पूरे चैप्टर को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपने याद कर लेना है, समझ लेना है कि क्या है। फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेन फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। इसकी वजह से आप बहुत से क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा बनाने के बाद क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा आपने, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सिंपली वैल्यू पुट करनी होगी। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 595 किलोमीटर और टाइम हमारे पास गिवन है 8 आवर्स। सिंपली डिवाइड कर दें 595 को 8 से, 8 7 जा 56, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 3 5 4 32। 5 में से 2 गए, 3 बचे, पॉइंट लगाया, 0 उतारा और 3 24, यानी हमारे पास स्पीड तकरीबन आ जाएगी 74.3 यूनिट के साथ। डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, और टाइम जिसमें भी आपको टाइम मेंशन किया होगा वो टाइम लिखेंगे, यानी स्पीड हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर में। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, वह कार को बाइक से मुख्तलिफ शॉप में सामान पहुंचाने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया है। 1 घंटे में वो 55 किलोमीटर का फासला तय करता है, बकाया दूसरे घंटे में वो 65 का डिस्टेंस तय करता है। अब हमने एवरेज मालूम करनी है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, डेटा बनाएंगे। इस बार हमें 2 टाइम मालूम है, इसलिए हम लिखेंगे T1 पहला टाइम है 1 घंटा, और T2 दूसरा टाइम भी है हमारे पास 1 घंटा। इसी तरह 2 डिस्टेंस गिवन है, यानी D1 जो कि है 55 किलोमीटर, और D2 है हमारे पास 65 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम T1 और D1 से S1 फाइंड करेंगे, इसके बाद T2 और D2 से S2 फाइंड करेंगे, यानी स्पीड 1 और स्पीड 2। वही सेम फॉर्मूला है, S इक्वल टू डी अपॉन टी, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज चेंजेस होगी, जो है S1, D1 और T1। D1 है हमारे पास 55 किलोमीटर और T1 है हमारे पास 1 आवर। इसी तरह हमारे पास स्पीड आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। अब S2 फाइंड करने के लिए वही सेम फॉर्मूला है, S2 इक्वल टू D2 अपॉन T2। स्पीड मालूम करने के लिए वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास D2 65 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 1 आवर, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। अब ये आ गई हमारे पास S1 और ये हमारे पास आ गई S2। एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। 65 और 55 हमारे पास होता है 65 इंटू 55, 10, 1 एंड 120 हो जाएगा हमारे पास 120 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 जा 6 जा और 0, यानी हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है 60 यूनिट किलोमीटर पर आवर। स्पीड और एवरेज स्पीड यूनिट सेम रहते हैं। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है कि एक ट्रेन ने 60 किलोमीटर का फासला तय किया। पहले घंटे में उसने 15 किलोमीटर का फासला तय किया और बकाया फासला उसने 2 घंटे में तय किया। अब आपने ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है, जो कि इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि 3 हल करेंगे इसे।
अब इसके लिए एक और फॉर्मूला है जो कि है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो कि इक्वल है एवरेज स्पीड के। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम T1 हमारे पास गिवन है 1 आवर और T2 हमारे पास गिवन है 2 आवर, कुल मिला के हो गया 3 आवर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 जा 2 जा 0, यानी हमारे पास एवरेज स्पीड जो बनती है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि सलीम अपने दोस्तों के साथ 4 घंटे 15 मिनट का सफर कर रहा है, इसकी कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। क्वेश्चन में स्पीड गिवन है जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है जो कि है 4 घंटे और 15 मिनट। डिस्टेंस मालूम करना है। पार्ट वन में पूछ रहे हैं अब तक इन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया है। पार्ट 1 में डिस्टेंस मालूम करना है, और पार्ट 2 में इन्होंने 3 घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया। पार्ट 2 में टाइम दे दिया गया है, यानी T2 दे चुके हैं वो हमें कि 3 आवर है आपके पास, और आपने डिस्टेंस मालूम करना है, और स्पीड सेम है। पार्ट 3, अगर कार 8 घंटे तक यूनिफॉर्म स्पीड में चलती रहेगी तो कितना फासला तय करेगी। पार्ट 3 में इन्होंने T3 दे दिया है हमें, यानी तीसरा टाइम दे दिया है कि अगर यही गाड़ी 8 घंटे तक मुसलसल चलती रहे तो कितना फासला तय करेगी। सबसे पहले स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला पुट करेंगे। स्पीड जो कि हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी उसमें डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, घंटों में, जबकि यहाँ जो हमें टाइम दिया हुआ है वो है 4 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले हम इन 15 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की जानिब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब हमने मिनटों को घंटों में चेंज करना है। सबसे पहले हम 15 को डिवाइड करेंगे 60 से। 60 से क्यों डिवाइड करेंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 जा 4 जा 1/4, जो कि डिवाइड करने के बाद कुछ आता है 0.25। अब ये हमारे पास घंटों में चेंज हो गया, 0.25 आवर। 4 घंटे पहले थे, 0.25 अब आ गए, तो कुल मिला के हमारे पास हो गए 4.25। ठीक है, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला। स्पीड पहले से मालूम है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मालूम करना है, और टाइम हमारे पास गिवन है 4.25 आवर्स। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें डी को अलग करना होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 4.25 इक्वल टू डी। अब यूनिट कैंसिल हो गए, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.25 से, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 बना देता है। 5 0 जा 0, 2 0 जा 0, 4 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 1 ऊपर, 2 2 जा 4, और ये 1 5, 2 4 जा 8। जमा कर लेंगे इनको, ये हो जाएंगे 0 0 5 और 8। पॉइंट में क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। 2 आंसर में हम वही 2 डिजिट मूव कर जाते हैं यहाँ से लेकर, यानी हमारे पास जवाब बन जाएगा 85.00, जो कि 85 के बराबर होता है। जवाब आ गया 85। आर से आर कैंसिल, बचा हमारे पास किलोमीटर, जो कि हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारे पास आ गया किलोमीटर में। ये आ गया हमारे पास पार्ट 1 का जवाब। अब पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट 2 में बताया गया है कि उन्होंने 3 घंटे में कितना फासला तय किया। टाइम मेंशन कर दिया इन लोगों ने 3 घंटे, स्पीड भी गिवन है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, S इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास मालूम है 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू
डिस्टेंस। अब टाइम हमारे पास क्या है, 3 घंटे। पार्ट 2 के लिए हमारे पास क्या है, 3 घंटे। लिखेंगे 3 आवर। यहाँ पर ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ आकर स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा डिस्टेंस के इक्वल। आर से आर कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। जवाब आ गया हमारे पास 60 यूनिट किलोमीटर इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर, यानी उन्होंने 3 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय किया। पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। पार्ट 3 में क्या बताया गया है कि अगर कार 8 घंटे तक यूनिफॉर्म स्पीड में चलती रहे तो वो कितना फासला तय करेगी। टाइम यहाँ पर भी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है, 8 घंटे है और स्पीड हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। D/T फॉर्मूला लिखेंगे और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम क्या है, 8 घंटे। वही पुराना वाला मेथड अप्लाई होगा फिर से। टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ स्पीड के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 8 आर। अब यूनिट आर से आर कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 160। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 160 किलोमीटर। ये आ गए हमारे पास तीनों पार्ट के आंसर। D1 आ गया हमारे पास 81 किलोमीटर, D2 आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर और D3 आ गया हमारे पास 160 किलोमीटर। तीनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि अगर तलहा अपनी बाइक पर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 मिनट 30 सेकंड का सफर तय करता है तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। सवाल में 3 चीजें होती, 2 चीजें गिवन है और एक चीज अननोन है जो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले स्पीड गिवन है जो कि हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम जो कि है 1 मिनट और 30 सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे S इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम। अब स्पीड सबसे पहले हम देखेंगे। स्पीड में यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए मीटर में और टाइम हमारे पास होना चाहिए सेकेंड में, जबकि टाइम है हमारे पास 1 मिनट 30 सेकेंड, यानी इस मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना होगा। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, जो कि हमारे पास हो जाएगा 60 सेकंड, यानी ये 60 सेकंड जमा होंगे इन 30 सेकंड्स में। 60 और 30 मिलकर हमारे पास बन जाएंगे 90 सेकंड और टाइम की जगह हम क्या रखेंगे 90 सेकंड। अब टाइम यहां डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 12 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 90 सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 90, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 1 ऊपर 9 1 ज़ा 9 और ये 10 जमा कर लेंगे 0 8 0 1। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1080 मीटर, क्योंकि स्पीड हमारे पास पहले ही मीटर पर सेकंड में थी, इसीलिए डिस्टेंस हमारे पास आ गया मीटर में। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। मजीद क्वेश्चन के लिए अगला पार्ट देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।